बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 17 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब भी बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, जब इसे कोई अमानत दी जाए यानी अमीन बनाया जाए तो उसकी खिलाफ वर्जी करे और उसमें ख़यानत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन 3 अहम बीमारियों से बचने की तौफीक। सऊदी अरब में रहने वाले वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि छोटे मौससों में काम करते हैं, अक्सर बड़े बड़े मसाइल में यही लोग गिरफ़्तार देखे गए हैं। बड़ी कंपनियों में अक्सर ये मसाइल कम ही होते हैं कि तनख्वाह ना दी जाए, ओवर टाइम ना दिया जाए, मेडिकल इंश्योरेंस ना करवाई जाए। ये बड़ी कंपनियों में कम ही वाक़यात रोनमा होते हैं। छोटे मौससों में ये रोनमा होने की एक बहुत बड़ी वजह मुलाजमिन के साथ मुआहदे ना करना, उन्हें तनख्वाह ना देना और इस तरह से कफ़ील की माना मानी इसमें चलती है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मकतबा अमल ने अपने 16वें मनसूबे का बाकायदा ऐलान कर दिया है। सऊदी मकतबा अमल, जिसे वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का नाम अभी दिया गया है, जिसे आप वज़ारत अमल भी कहते हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से, जिसके बारे में इतला तो जुलाई में मिल गई थी, मगर उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त से बाकायदा अब इस मरहले पर काम शुरू कर दिया गया है। वो तमाम छोटे मौससे हैं जिसमें 5 से 10 सऊदी शहरी और गैर मुल्की मिलाकर मुलाजमीन होंगे। इन तमाम की मुकम्मल फ़ाइलें चेक की जाएंगी। ऐसे कफ़ीलों को किसी सूरत में रियायत नहीं दी जाएगी जो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते, दीगर मराहत नहीं देते, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बनाते। हमारी हदायत के बावजूद, बार बार कहने के बावजूद इनके बैंक अकाउंट के ATM कार्ड इनके हवाले नहीं किए। अब इनकी खैर नहीं है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो छोटे मौससों में, जिसमें वर्कर्स की तादाद 5 से 10 के करीब होगी, अब इनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मकतबा अमल ख़ुद मैदान में आ गया है। ऐसे कफ़ील कंपनियों से पूरी की पूरी डिटेल लेकर वो मुलाजमीन के साथ की गई ज़्यादती का अब अजाला करने जा रहे हैं। याद रखिए, कल ही मैंने आपसे एक ख़बर शेयर की थी कि बहुत सारी लेबर कोर्ट ने लाखों रियाल गैर मुल्की अफराद को वापस दिलाए हैं जो कि उनकी हक तलफी की बिना पर मुख्तलिफ़ कंपनियों मौससों ने जब्त कर रखे थे। सऊदी हुकूमत मकतब अमल के ज़रिए अहम तरीन इकदाम करने जा रही है। गैर मुल्कियों का भी फ़र्ज़ है कि लाजमी तौर पर बगैर मुआहदे के काम ना करें। रिस्क देना दोस्तों अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। आप अपने हकूक़ से बिल्कुल ना भागें। अपने हकूक़ लेने के लिए कम से कम आप एग्रीमेंट या कोई मुआहदा या ऑफ़र लेटर कम से कम कफ़ील कंपनी से ज़रूर लें। ये एक अहम डॉक्यूमेंट्स होता है। इसकी बुनियाद पर आप एक केस कर सकते हैं, आप मकतबा अमल से रजू कर सकते हैं, लेबर कोर्ट से रजू कर सकते हैं और इसी बुनियाद पर इंशाल्लाह आपको आपकी डूबी हुई रकम भी मिल सकती है। ये जो मालूमात मैं आप तमाम भाइयों से शेयर करता हूँ, इसको अगर आप अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर कर देंगे तो उनका भी भला होगा, क्योंकि अक्सर गैर मुल्की अफराद सिर्फ ला इल्मी की वजह से मुश्किलात में घिरे रहते हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से एक अहम ख़बर सामने आई है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया एज़ अ टेक्नीशियंस या इंजीनियर्स, उनके काम में किसी सूरत में भी तजदीद नहीं होंगे, या दीगर वो तमाम प्रोफेशंस जिनके लिए रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम अफराद के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन इनके मुल्कों से सऊदी अरब की मुतल्लिका जो सफारतखाने हैं उनके ज़रिए की जाती है। लिहाजा किसी सूरत में 2 नंबरी करने की कोशिश ना करें। वक्ती तौर पर शायद आपके लिए ये कामयाबी हो, मगर आने वाले दिनों में इसके बारे में मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। ऑनलाइन सारा सिस्टम है,
कोई भी 2 नंबरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसका पासपोर्ट सऊदी अरब में सीज़ कर दिया जाता है, यानी कि वो सऊदी अरब में पासपोर्ट से अब ना जा सकता है, ना ही उससे कोई फ़ायदा उठा सकता है। और मुतल्लिका इदारे फ़ौरी तौर पर हरकत में आके इसको गिरफ़्तार करके कानून के मुताबिक सज़ा देते हैं, क्योंकि आपने एक फ़ॉर्म अपनी डिग्री की वेरिफिकेशन के दौरान जमा कराया होता है, साइन किए होते हैं, अंगूठा लगाया होता है कि अगर 2 नंबरी मैं करता हूँ तो इस पर मुझे सज़ा और जुर्माना कवानीन के मुताबिक दिया जाए। लिहाजा ये फॉर्म ही अब आपके लिए मुश्किलात का सबब बन जाता है। लिहाजा बेहतर है कि तमाम की तमाम चीज़ें कवानीन के मुताबिक और उसके दायरे में रहते हुए करें, ताकि किसी भी सूरत में आपको मुश्किलात। दोस्तों, आप तमाम भाइयों के कमेंट्स जो मेरे दोनों चैनल्स पर आते हैं, अगर मैं आपको इनका रिप्लाई या जवाब ना दे सकूं तो इसका हरगज़ मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट्स को नज़रअंदाज करता हूं। मैं इन्हें ज़रूर पढ़ता हूं। कुछ ज़ाती मसरूफियात और टाइम की किल्लत की बिना पर आप तमाम भाइयों को जवाब नहीं दे पाता, मगर पढ़ने के बाद, इनका तज्ज़िया करने के बाद आपको अपने इन्हीं न्यूज़ चैनल के ज़रिए मुख्तसर जवाबात सब भाइयों को मुश्तरका तौर पर देने की कोशिश करता हूँ। 2 से 3 सवाल मुश्तरका तौर पर बार बार आप लोगों की जानिब से आ रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के अकामे तजदीद नहीं हुए और छुट्टी भी एक्सटेंड नहीं हुई, अकामे भी ख़त्म होने के करीब चल रहे हैं और छुट्टी भी ख़त्म हो रही है या हो चुकी है। याद रखें, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जब तक आपकी नहीं एक्टिव होती हैं, नहीं शुरू होती हैं, अकामे चाहे 10 बार तजदीद हो जाएं, छुट्टी भी बढ़ती रहे, सारी बेकार है। इसलिए कि सऊदी हुकूमत को इस बारे में मुकम्मल मालूमात हैं कि कौन लोग सऊदी अरब से बाहर गए हैं या कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं या ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में आकर फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं और वापस नहीं जा पा रहे। ये तमाम की तमाम चीज़ें सऊदी अरब के रिकॉर्ड में हैं। बेहतरीन यहाँ का सेटअप है। तमाम की तमाम सूरत हाल वबाई मर्ज़ कोरोना की बिना पर जो इस वक्त चल रही है, मैं आप तमाम भाइयों को एक खुलूस के साथ ये मशवरा देना चाहता हूँ। अगर आप सऊदी अरब में अपने मुल्कों में बैठे हुए हैं, अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों, माँ बाप के पास हैं, तो ये लम्हे जो हैं ये यादगार इनको बनाएं। बार बार ये मत सोचें कि हम सऊदी अरब कब जाएंगे, क्या मसले मसाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दोस्तों जब मंजूर होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और अचानक आपको ख़बर आएगी और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक, 2 से 1 डेढ़ हफ्ते में आप लोग सऊदी अरब में भी आ जाएंगे। फिर आप इस टाइम को याद करेंगे जो आप अपनी फैमिली के साथ सिर्फ परेशानी की बिना पर उसको ज़ाया कर रहे हैं। ये मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ इंसानियत की बुनियाद पर। दीगर मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, इनकी फैमिलीज़ विज़िट वीज़े पर आई हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी फैमिली आई थी, अब तकरीबन उनको 7 से 8 महीने बल्कि साल होने को आ रहा है, वो वापस भेजना चाहते हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है। आप लोगों के लिए भी यही मशवरा है। बाकी रही बात कि कब तक इसके खुलने के इम्कानात हैं, उम्मीद ज़रूर है कि इंशाल्लाह इस बारे में कुछ जल्दी ख़बर आएगी, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस बारे में आपको परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं। आप तमाम भाइयों के वीज़े भी एक्सटेंड होंगे, अकामे भी तजदीद होंगे इंशाल्लाह। और सऊदी हुकूमत जिन तमाम गैर मुल्की अफराद की यहाँ ज़रूरत है उन्हें लाजमन वापस बुलाएगी, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अफरादी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये गैर मुल्की अफराद के ज़रिए ही काफ़ी हद तक पूरी की जा सकती है। लिहाजा आप लोग परेशान ना हों, मैं मुख्तसर और अहम बात आपको बता चुका हूँ। सऊदी अरब में शमसी तवानाई यानी सोलर सिस्टम के लिहाज से बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले 1 साल से दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट के लिहाज से बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ रही थी। अब इसकी तफसीलात मज़ीद ये आई हैं कि 7,30,000 के करीब मुलाजमीन को यहाँ पर मुलाजमतें मिलेंगी। इसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। 2030 तक ये तमाम की तमाम चीज़ें अपने फाइनल स्टेज पर चली जाएंगी। इस बारे में जो मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने कहा है कि 2030 से पहले ही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसकी बिना पर जो इस वक्त तवानाई की यानी बिजली की ज़रूरत सऊदी अरब में बढ़ रही है उसको भी पूरा किया जा सकता है।
मज़ीद उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर कम से कम इन्हिसार किया जाएगा, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल से ही सऊदी अरब में इस वक्त बिजली बनाई जा रही है और मज़ीद बिजली सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल और बिजली की बना पर जो बिजली बन रही है वो काफ़ी महंगी पड़ रही है और शमसी तवानाई से पेट्रोल पर फ़ी यूनिट के लिहाज से 70 से 80% कमी रिकॉर्ड होगी, जिससे ममलिकत में आवाम को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। याद रखें, सऊदी अरब में जैसे मैंने मौसम की ख़बरों में आपको बताया कि इंतहाई गर्म शहर अलसा, दमाम, हफ्रुल बातन और इससे मुल्का इलाके गर्म तरीन दुनिया के शहर हैं। तो सऊदी हुकूमत के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये एक बहुत बड़ी एनर्जी, सोलर एनर्जी जिसे आप शमसी तवानाई कह सकते हैं, वो मौजूद है। इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाने के इक़दामात पिछले 1 से 1.5 साल से जारी हैं। इंशाल्लाह अगले कुछ ही दिनों में बाकायदा यहाँ पर सोलर सिस्टम के बड़े पैमाने पर जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उससे ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आप और हमारे घरों तक पहुँच जाएगी, जिससे इंशाल्लाह सऊदी अरब में तवानाई के शोबे में ना सिर्फ मुलाजमतें मिलेंगी बल्कि बिजली सस्ती होकर आवाम को मज़ीद सहूलियात मिलने जा रही हैं, जो कि सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात हैं। क्योंकि ममलिकत के लिए जो इस वक्त खादमेन हरमैन शरीफैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अहम तरीन इक़दामात करते हैं, पूरी दुनिया इसे सराह रही है। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से एक बार फिर वजाहती बयान जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग जो हम करने जा रहे हैं इसका बाकायदा टीवी के ज़रिए मुख्तलिफ़ टीवी चैनल से कांटेक्ट कर लिया गया है और आवाम को, बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी हुकूमत इस बात को अच्छे तरीके से जानती है कि तालीम ही वो बेहतरीन ज़रिया है जिससे किसी भी कौम की तकदीर बदली जा सकती है। इसी बुनियाद पर वबाई मर्स कोरोना की वबा के बावजूद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अभी डिस्टेंस लर्निंग पहले सेमेस्टर के लिहाज से यानी 7 हफ्ते के लिए शुरू की जाएगी। उसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा कि वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी जो कि अपने स्कूल्स वगैरह का कोर्स लेना चाहते हैं वो लाजमी कोर्स ले लें, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में इस कोर्स की ज़रूरत होगी। सऊदी शहरी जो उनके बच्चे हैं इन्हें तो सऊदी हुकूमत फ्री में किताबें दे रही है। गैर मुल्की अफराद को भी चाहिए कि वो अपने लिए बुक्स वगैरह लेकर डिस्टेंस लर्निंग के लिहाज से इक़दाम जो सऊदी हुकूमत करने जा रही है उससे भरपूर फ़ायदा उठा लें। सऊदी महकमे मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा दुनिया भर में 3 शहरों में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें अलहसा, उसमें दमाम और उसके साथ ही हफ्रुल बातन के इलाके आते हैं। इन इलाकों में 50.6 के करीब डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि दुनिया के गर्म तरीन शहरों में शुमार होते हैं। यहाँ रहने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद ने भी जून और जुलाई में काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में पूरी ममलिकत में मौसम में काफ़ी तब्दीली हो रही है। आने वाले दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है।